हेलो, मैं हूं आपका दोस्त कौशल किशोर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं के कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक नए वीडियो को। आज हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड पर कि ये कीबोर्ड होता क्या है और कीबोर्ड कंप्यूटर पे क्यों डिजाइन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है और इसके अंदर मौजूद जो कीज हैं कीबोर्ड के अंदर, उन सभी की का क्या क्या कार्य और किस ढंग से कार्य करता है। तो आइए हम जानते हैं आज कीबोर्ड के बारे में। तो एक छोटा सा डिफिनेशन हम कीबोर्ड के बारे में लिखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, बेसिक एंड एक्सटेंडेड। द बेसिक computer the basic keyboard content 104 keys and is enough to perform all the functions that can be done on a Windows PC. The extended keyboard may have एडिशनल की, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं। आइए हम आपको इसको हिंदी में समझाते हैं। कहता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड के दो प्रमुख प्रकार हैं, पहला मूल और दूसरा विस्तृत कीबोर्ड। मूल कीबोर्ड में 104 कुंजी होती है और विंडोज पीसी पर किए जा सकने वाले सभी कार्यों को करने के लिए पर्याप्त होती है। विस्तृत कीबोर्ड का क्या होता है? विस्तृत कीबोर्ड में अतिरिक्त कुंजी हो सकती है, ऐसा दर्शाया गया है कीबोर्ड में, ताकि कुछ अलग अलग तरह के कीज होते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे किसी वीडियो को चलाना, पॉज करना, बंद करना, बहुत सारे फंक्शनल होते हैं, वो होते हैं हमारे विस्तृत कीबोर्ड में। तो आइए ये हम समझ चुके हैं कि कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। जनरल जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होते हैं। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि कीबोर्ड किस किस भागों में बटा होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं कीबोर्ड के बारे में और अच्छे से। तो कीबोर्ड के बारे में कहा जाता है कि कीबोर्ड आर डिजाइंड फॉर द इनपुट टेक्स्ट एंड कैरेक्टर, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कीबोर्ड को जो डिजाइन किया गया, निर्माण किया गया, उसका सबसे बहुमूल्य मुख्य उद्देश्य ये था इनपुट, किसी भी सूचना को कंप्यूटर के अंदर डालना। कैसा? तो टेक्स्ट और कैरेक्टर, यानी शब्द या अक्षर को हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर में। तो कैसे डालते हैं और किन किन चीजों का उसमें बेहतर इस्तेमाल होता है, आइए हम जानते हैं। कहता है टाइप ऑफ कीज इन कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड के अंदर कितने प्रकार के कीज होते हैं जिसका उपयोग करके हम टेक्स्ट और अक्षर, यानी शब्द और अक्षर और डॉक्यूमेंट पर बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। आइए नंबर एक पर बात करते हैं। नंबर एक पर जो बहुमूल्य होता है कीज का सेट जो होता है वो है हमारा फंक्शन की। फंक्शन की जो होता है वो F1 से लेके F12 तक कार्य करता है। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में भी किया जाता है, या हमारे हार्डवेयर पार्ट्स में जब कोई गड़बड़ी होता है उसको ठीक करने के लिए भी ये फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला हम समझते हैं। अगला होता है हमारा नेविगेशन की। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इन सारे का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को लिखने और अरेंज करने के लिए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं स्पेशल की। ये बहुत ही जबरदस्त और कमाल का स्पेशल की होता है। हर स्पेशल की का एक उद्देश्य और पर्पस होता है कार्य करने के लिए। तो हम स्पेशल की के बारे में स्पेशल ढंग से आपसे बात करेंगे, एक एक करके समझते हैं अभी हम कि कीबोर्ड में जो कीज होते हैं वो कितने टाइप में होते हैं। पहला टाइप आप समझ चुके हैं फंक्शन, दूसरा टाइप आप समझ चुके हैं नेविगेशन, तीसरा टाइप आप समझ चुके हैं स्पेशल। स्पेशल का स्पेशल की तरह बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर चार में है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक यानी नंबर जो हम लिखते हैं 0 से 9 तक, आप देख पा रहे हैं इसी से सारा नंबर बनता है और हम इसी से सारा नंबर सूचना कीबोर्ड के अंदर पेश करते हैं, डालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो हमारा होता है वो होता है अल्फाबेट कीपैड। आप देख रहे हैं अल्फाबेट यानी A to Z। हम जो भी कुछ लिख रहे हैं आप यहाँ पे साफ साफ समझ पा रहे हैं, A to Z यानी इंग्लिश का हर वो कंटेंट लिखने के लिए अल्फाबेट कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ये तो हम समझ गए कि 5 भागों में बटा हुआ होता है। इनमें से हम जरा स्पेशल की के बारे में बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे जब हम कंप्यूटर पर कार्य करें या आगे प्रोग्राम के बारे में सीखें तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि नेम ऑफ स्पेशल की जो होते हैं उनकी कितने
उनके क्या क्या नाम है और वो कितने हैं और उनका क्या क्या काम है, हम सटीक और फास्ट में आपको फटाफट बताएंगे। आइए हम चलते हैं। पहला जो हमारा की है उसको हम लोग बोलते हैं ESC यानी एस्केप की। एस्केप की का क्या कार्य होता है? एस्केप की का कार्य होता है कि अनवांटेड यानी आप कंप्यूटर पर बहुमूल्य कार्य कर रहे हो और जाने अनजाने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अनवांटेड चीजें आ जाती है जो आपको डिस्टर्ब करता है। उस समय अगर आप एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी अनवांटेड चीजें वो साइड हो जाती है और अपने कार्य को आप कंटिन्यूसली लगातार कर सकते हैं। दूसरा की होता है टैब की, यानी जब हम किसी शब्द या अक्षर को कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो और वन स्पेस में जितना जगह होता है, अगर हमको एक बार में 5 स्पेस का जगह देना हो तो हम टैब की का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जब हम टेबल पर काम करते हैं तो एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए टैब की का इस्तेमाल होता है। आइए आगे बात करते हैं कैप्स लॉक की। इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है कि जब हम कोई भी अल्फाबेट टाइप करते हैं तो उसको अगर हमको कैपिटल में टाइप करना हो यानी बड़ी लेटर में टाइप करना हो, स्मॉल यानी छोटी लेटर में अगर हमको टाइप करना हो तो ये हमको मदद करता है और ये स्पेशल के कैटेगरी में आता है। और भी की है उन पर बात करते हैं। शिफ्ट, शिफ्ट बहुत ही जबरदस्त की है। इसका काम होता है क्या है कि जो नॉर्मल की कार्य कर रहा होता है अचानक उसके कार्य को शिफ्ट करना यानी बदल देना, बदल देने का कार्य ही शिफ्ट की करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए, जैसे अगर आप बड़ी टाइप कर रहे हैं और अचानक उसी चीज से आपको छोटी टाइप करना है तो आप शिफ्ट के साथ जैसे आप उस बटन को प्रेस करेंगे, छोटी है तो बड़ी हो जाएगा, बड़ी है तो छोटी हो जाएगा, यानी उसका मुख्य कार्य को ये बहुत फास्ट बदल देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कंट्रोल की। इसका काम होता है अपने से सहयोगी की का इस्तेमाल करना, यानी इसके साथ जब हम कोई भी सहयोगी की का इस्तेमाल करते हैं तो जो कंप्यूटर पर कार्य करने में काफी समय लगता है वो हम शॉर्टकट की के माध्यम से बहुत फटाक से कार्य कर लेते हैं। आइए जानते हैं विंडोज की क्या होता है। विंडोज को ही दूसरे शब्दों में हम स्टार्ट बटन बोलते हैं, यानी हम स्टार्ट के माध्यम से जो भी प्रोग्राम खोलते हैं माउस के माध्यम से वो हम कीबोर्ड से डायरेक्ट बटन को प्रेस करके कार्य कर सकते हैं। आगे जो है हमारा अल्ट की। अल्ट बहुत ही जबरदस्त की होता है। इसका काम होता है अल्टरनेटिव, यानी किसी भी कार्य को करने का एक अच्छा एक अलग विकल्प, यानी अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अदर और किसी माध्यम से आपको करना है तो अल्ट की के माध्यम से आप उसका कार्य कर सकते हैं। ये हम आगे बताएंगे कि कैसे हम अल्ट से कार्य को बदलते हैं और कार्य को करते हैं। आइए, ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक आप देख पाए स्केप की, टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडो यानी स्टार्ट की और अल्ट की। आइए और भी कुछ स्पेशल कीज है उन पर बात करते हैं। ये है हमारा इन प्रिंट स्केप की। इसका इस्तेमाल क्या होता है? तो जब आप C++ प्रोग्रामिंग पर कार्य करेंगे तो कॉपी पेस्ट करने में इस की का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप C++ पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन का ये जो पूरा कंप्यूटर स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, इस पूरे कंप्यूटर स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस की का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो हमारा है डिलीट की। ये डिलीट की क्या कार्य करता है? डिलीट की आपके कंप्यूटर के मेमोरी में रखे हुए किसी भी कंटेंट को अगर आप सेलेक्ट करके रखे हुए हैं और अगर आप डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है। बैक स्पेस की, यानी अगर आप कोई दस्तावेज बना रहे हैं, कोई कंटेंट आप टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के दरमियान में कुछ गलत होती है तो एट ए टाइम उस कैरेक्टर को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। एंटर की, यानी आप किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं और फाइनल हो जब होता है तो फाइनल देने के लिए इंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट में कार्य करते हैं तो लाइन को चेंज करने के लिए इंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम धीरे धीरे कार्य करेंगे, हर के बारे में समझेंगे, हर एक की के बारे में समझेंगे। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। ये सारे स्पेशल की है। नेम लॉक की। नेम लॉक की क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर स्पेशल एक कीपैड होता है जिसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग सारे नंबर प्लस समीकरण दिए हुए होते हैं। उन सभी का कार्य एक्टिव और डीएक्टिव मोड में, यानी आप उन पर जब एक्टिव रखेंगे नेमलॉक को तो वो कार्य करेगा और अगर वो नहीं एक्टिव है तो वो कार्य नहीं करेगा। उसको एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए नम लॉक की का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे की बात करते हैं। होम की, यानी जब आप कंप्यूटर पर किसी दस्तावेज के अंदर कार्य कर रहे होते हैं और कई लाइन आप लिख चुके हैं और अचानक आपको पहले लाइन पे जाना है तो होम की का इस्तेमाल होता है। एंड की, फिर उसी तरह इसका विपरीत होता है। अगर आप पहले लाइन पे हैं तो आखिरी पे जाने के लिए एंड की का इस्तेमाल किया जाता है। पेज अप,
यानी पेज में आप लिख रहे हैं तो पेज के ऊपर अगर आपको जाना है तो पेज अप का इस्तेमाल किया जाता है, पेज के नीचे जाना है तो आपको पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ चुके, देखिए इतने सारे स्पेशल की के कैटेगरी हैं, इन सभी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आप समझ गए, आज हमने बहुत मेहनत और प्रयास करके आपके लिए कीबोर्ड के सटीक जानकारी को लेकर आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, बजा दीजिए। इसी तरह हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।